प्यारे बच्चों, कल आपने असर्टिव और परसों असर्टिव सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम आपको लिखवाए गए। अब मैं 8 के 8 टेंस का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की जो एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम आपको समझा रहा हूँ। कॉमन स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, केवल हेल्पिंग वर्ब मैं बता चुका हूँ, चेंज होनी है। 8 के 8 टेंस की अलग अलग टेंस के स्ट्रक्चर लिखवा चुका हूँ। असर्टिव के आज इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप के आपको स्ट्रक्चर लिखवा रहा हूँ। आपको इन स्ट्रक्चर के आधार पर एक्सरसाइज करनी है, सेंटेंस बनाने हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप एक्टिव वॉइस में किस तरह से सेंटेंस आएगा? 8 के 8 टेंस में से किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी शुरू में, प्लस इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद प्लस नोट अगर है तो आएगा, नहीं है तो कोई नहीं आएगा। सेंटेंस में नोट आ भी सकता है, अफर्मेटिव में नहीं आएगा, निगेटिव में नोट आएगा। प्लस मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब किसी में फर्स्ट आएगी, किसी में सेकंड आएगी, किसी में आईएनजी आएगा, किसी में एसआईएस आएगा, किसी में वर्ब फर्स्ट आएगी। सॉरी, एसआईएस तो नहीं आएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ रही है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ किसी भी टेंस का, आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट टुडे, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अब पैसिव वॉइस का कॉमन 8 के 8 टेंस का जो स्ट्रक्चर होगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे मैंने बताई थी टेंस की हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में क्या आती है और पैसिव में उसकी क्या चेंज होती है। हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस नोट हो तो नोट। अगर हेल्पिंग वर्ब में एक से अधिक शब्द आए हुए हैं तो उसके बाद वो आएगा। अगर नहीं है तो कुछ टेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब में एक से अधिक शब्द आते हैं तो नोट के बाद लगाते हैं अगर नोट है। अगर नोट नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा ये सेंटेंस बना है, इज सब्जेक्ट बनेगा क्रिकेट, नोट बीइंग, वर्ब थर्ड प्लेड बाय यू टुडे। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर शुरू करते हैं। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप और फर्स्ट टाइप में केवल अंतर इतना है कि इंट्रोगेटिव में सेकंड टाइप में एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों? क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी एक्टिव वॉइस में, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट अगर है तो आएगा, अगर एफर्मेटिव है नोट नहीं आएगा, प्लस मेन वर्ब आएगी टेंस के अकॉर्डिंग, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद जैसे मैं किसी भी टेंस का एग्जांपल ले रहा हूँ, वाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे। पैसिव वॉइस बनेगी क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट हो तो नोट, प्लस एक से अधिक जो हेल्पिंग वर्ब के शब्द हैं, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस कॉम्प्लीमेंट, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो वाई वाज ये बनेगा हमारा वाई। पास्ट इंडेफिनिट का है तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी योर वर्क के अनुसार, हमारा सब्जेक्ट बनेगा योर वर्क, नोट, इसके बाद वर्ब थर्ड कंप्लीटेड, इसके बाद बाई, इसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बाय यू यस्टरडे। तो इस प्रकार ये किसी भी टेंस का सेकंड टाइप बनेगा। इसके बाद हु वाला सेंटेंस आएगा। हु एक वचन कर्ता भी होता है। इसके बाद हु एक वचन कर्ता भी होता है और हु जो होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड भी होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हु के साथ वर्ब फर्स्ट में एसआईएस आएगा क्योंकि हु सब्जेक्ट भी है और क्वेश्चन वर्ड भी है, प्रश्नवाचक शब्द भी है। तो हु को हम क्या करेंगे, जैसे हु हेल्प्स यू,
ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हु जब सब्जेक्ट है तो बाई के बाद आएगा, बाई के बाद ऑब्जेक्ट होगा हु का हुम, तो बाई हुम। इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करेंगे, इज या एम या आर लगाएंगे। इसके बाद यू के अगर हमारा इसके बाद इज या एम या आर लगाएंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, अगर कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो हमारा ये सेंटेंस बना, बाय हुम आर यू हेल्प्ड क्वेश्चन मार्क। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को छोड़कर कोई और टेंस का है तो उसके साथ हम उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार इन नियमों को ध्यानपूर्वक सुनना है। मैं फ़ोटो भी डाल रहा हूँ। उसके बाद तुम्हें इस एक्सरसाइज भी डाल रहा हूँ, उन एक्सरसाइज को करनी है। इन नियमों को अपनी नोटबुक में करना है। धन्यवाद।